हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आपको लास्ट टाइम पे एक टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ एग्जाम से रिलेटेड। यदि आपका जो आने वाला एग्जाम है थियरी सब्जेक्ट के एग्जाम है, जो मेन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके एग्जाम ऑलरेडी आपको खत्म हो गए हैं। तो अभी जितने भी आपके एग्जाम बचे हुए हैं मोस्टली आपके थियरी सब्जेक्ट का है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो कि टैक्स का है, और टैक्स का एग्जाम आपके कॉलेज में होने वाला है। तो आपको ये नहीं सोचना कि कॉलेज में एग्जाम होने वाला चलो हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको प्रिपेयर तो करना ही है, पढ़ाई तो करना ही है, बट इसके अलावा जो बचे हुए आपके 3 सब्जेक्ट है वो पूरे थियरी है। तो ये जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ वो थियरी से रिलेटेड टिप्स दे रहा हूँ। पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल रहता है यदि हम लोग ओन वर्ड में लिखते हैं तो इसके ऊपर मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप ओन वर्ड में रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड लिखते हो तो आपको मार्क्स दिया जाएगा। कोई बुक का डिक्टो नहीं चाहिए रहता है, एग्जामिनर को बुक का डिक्टो नहीं चाहिए, बस आपका लिखा हुआ रहना चाहिए और रिलेवेंट रहना चाहिए। वो टॉपिक एकदम बोलते हैं इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। जिस टॉपिक के बारे में पूछा गया उस टॉपिक से कुछ ना कुछ आपको रिलेटेड ही लिखना है। यदि आप रिलेटेड लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलेगा। दूसरा टिप्स ये स्टूडेंट, यदि आपको एग्जाम में मान लो कुछ भी नहीं आता है तो आपको ऐसे में पेपर को ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है। ब्लैंक छोड़ोगे तो सिंपल सी बात, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, एग्जामिनर चाह कर भी आपको मार्क्स नहीं दे सकता है। तो ऐसे में क्या करना है, यदि आपको कोई क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ गया जो आपको आ ही नहीं रहा है तो आपको उसके ऊपर पॉइंट को खुद के मन से बना के लिखना है। आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना पेपर को। आपको जिसका पॉइंट आपको याद है उस पॉइंट को लेकर, कुछ आपको पिछले क्वेश्चन का कुछ याद है उसका पॉइंट ले लो, लेकिन पॉइंट को मिक्स कर लिख कर आना जरूरी है। पेपर को भर कर आना जरूरी होता है स्टूडेंट। तो आप यदि लिखे हो, पेपर भरे हो, तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेगा। और ट्राई करना उससे रिलेवेंट लिखने के लिए। यदि आपको रिलेवेंट नहीं भी लिखने आता तो आप थोड़ा भी यदि आपको पॉइंट मिलता है तो क्या करना, उस पॉइंट को जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन से कनेक्ट करके थोड़ा सा अपने मन से बनाकर आप लिख सकते हो। कुछ आपको 2-4 वर्ड जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाएंगे, कुछ पेपर में मिल जाएंगे। ऐसे ही करके मिलाकर आपको भर के आना, पूरा लिख कर आना अच्छे से। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव हर एक थियरी सब्जेक्ट में आने वाले हैं। तो जो थियरी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबसे पहले आपका टारगेट रखना कि आपके 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट हो जाए। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर यदि मेरे पास मान लो 24 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, मतलब 12 पूछा गया और मैंने सिर्फ 10 ही अटेम्प्ट करना है या 12 अटेम्प्ट करना है, तो मैंने आपको बताया था 12 के 12 अटेम्प्ट करना, जो राइट रहेगा वो काउंट होता है। तो आप 24 के 24 ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करो, ऐसे में आपके 20 जो राइट रहेंगे वो काउंट होंगे। तो आप ट्राई करना कि जो राइट ऑब्जेक्टिव हो आपके राइट, आपको ट्राई करना राइट लिखने के लिए। और कोई भी ऑब्जेक्टिव छोड़ के मत आना। इनकेस आपको मान लो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आ रहा है एकदम, तो तुक्का मार देना है वहां पर। ट्रू फॉल्स में यदि आपको लगता है कि मान लो एक कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ट्रू फॉल्स में, तो ट्राई करना कि ट्रू ट्रू लिख देना या फॉल्स फॉल्स लिख देना। बट ये रिस्की होता है। मैं आपको ये एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप सिर्फ ट्रू ट्रू लिख कर आ जाओ, फॉल्स फॉल्स लिख कर आ जाओ। ये रिस्की होता है। कभी कभी सब ट्रू हो गया, आपने सब फॉल्स लिख दिया। अदरवाइज 50% ट्रू 50% फॉल्स रहेगा तो आपको 50% मार्क्स मिल जाएगा। बट यदि आप पढ़ के गए हो, ऐसा पढ़ के जा रहे हो तो बिल्कुल मत करो। नहीं पढ़ के जा रहे हो तो आपके पास यही ऑप्शन है ट्रू फॉल्स में क्या करना, ट्रू फॉल्स में ट्रू ट्रू लिख देना है या फॉल्स फॉल्स लिख देना। बट ये रिस्की है। दूसरा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कैंसिलेशन मेथड यूज करना है। यदि आपने थोड़ा पढ़े हो, आपको थोड़ा भी बेसिक नॉलेज है, तो आपको करना क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो सबसे पहले वो 2 ऑप्शन को कैंसिल कर दो। देखो आपके ऑब्जेक्टिव में क्या होता है ना, 4 ऑप्शन में से ना 2 ऑप्शन एकदम ही इररिलेवेंट होता है, मतलब वो क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं होता, बहुत दूर दूर तक रिलेशन नहीं होता है। 4 ऑप्शन में से दो ऑप्शन आपको देखकर ऐसा लगेगा एक क्वेश्चन का यह आंसर हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले वो 2 आंसर को कैंसिल कर देने का। अभी बचा हुआ 2 आंसर जो रहता है ऑब्जेक्टिव का, उसमें आपको 50-50% चांस बनता है राइट करने का, तुक्का मारने का। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, 50-50 चांस क्या करना है यूज करके, उसको आप यूज करके 50% आप चांस राइट करने का कर सकते हो। ये मेथड आप यूज कर सकते हो। अभी इस जो लिखने का समय, ऐसे में आपको जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसको तो प्रॉपर लिख देना, और जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है उसको बिल्कुल भी छोड़ना मत कि मैं ब्लैंक छोड़ दूं, चलो ठीक है नहीं आ रहा है तो क्या लिखूं, गलत लिखूं। आप गलत ही लिखना, लेकिन लिख कर आना जरूर, पेपर भर के आना। अभी क्या होता है, पेपर भरा हुआ रहता है तो एग्जामिनर जब पेपर चेक करने बैठता है पीसी पे, आपको पता है कि आपका पेपर पीसी पे चेक होता है, उसको लगता है कि बच्चा लिखा हुआ है। या कभी कभी आपको लगता है कि आपके मार्क्स 28 मार्क्स 29 मार्क्स मिल गया है, आप पास होने के करीब आ रहे हो, 4-5 मार्क्स से आप फेल हो रहे हो,
तो आप कुछ ना कुछ गलत सही लिखे हो तो उसके 1-2 मार्क्स देकर एग्जामिनर आपको क्या कर देता है, पास कर देता है। बट यदि आप कुछ लिखे ही नहीं हो तो आपने 4 ही क्वेश्चन, मान लो आपको टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, आपने 2 क्वेश्चन लिखा एकदम राइट राइट लिखा, लेकिन वो दोनों क्वेश्चन का मार्क्स मिला के 25 मार्क्स जा रहा है, तो चाहकर भी आपको पास नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास आपने कुछ गलत भी नहीं लिखा है। तो ऐसे में क्या करना, गलत लिखो चलेगा, जो आपको समझ में आ रहा है लिखो, बट पेपर को भर कर और लिख कर आओ। इस मेथड को आप यूज करके थियरी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला सकते हो स्टूडेंट। आई होप आपको ये सब चीजें टिप्स आपको एग्जाम में काम आएगी। थैंक यू सो मच।